कैसे लगे तुम्हें नासिर अंकल? काफी अच्छे इंसान है, लेकिन मोहब्बत में काफी बुज़दिल साबित हुए। तुम किस बुज़दिल की बात कर रहे हो बेटा? किसी की नहीं नानो। सरियाब तो कोई और बात कर रहा था। क्यों सरियाब? अच्छा, तुम नासिर से मिलने गई थी ज़रियाब के साथ? जी नानो। आपको कोई एतराज है? नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता है, मगर अच्छा नानो, किसी को कॉफी का बोल दें प्लीज। अच्छा। वैसे तुम्हारी नानो नासिर अंकल से नाराज लगती है मुझे। हिम, तुम छोड़ो नानो को। अच्छा मैं 2 मिनट में आई। ओके अकेले बैठे हो? नूरे कहाँ है? आप? वो गई हुई है, आ रही होगी। वैसे नासिर साहब अपनी चोट की वजह तो नहीं भूले अभी तक। अगर मैं खामोश हूं ना तो सिर्फ नूरे की वजह से, वरना जिस लेवल पे तुम गिर के बात कर रहे हो ना, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है अब। तो आप तस्लीम क्यों नहीं कर लेती? मैं आपकी यादों में हूँ और आपके माजी का हिस्सा भी हूँ। कौन से माजी का हिस्सा हो? बता चुकी हूँ तुम्हें कि मैं नूरे से पहले तुम्हें नहीं जानती थी। ये सोचे, अगर आप नूरे और मेरी शादी के बाद इकरार करेंगी तो क्या होगा? नूरे की बहुत बड़ी मुजरिम बन जाएंगी आप तो। तुम जो खेल खेल रहे हो ना, ये हम सबको बर्बाद कर देगा। तभी तो कह रहा हूँ, अपने दिमाग से ख्याल निकाल दें नूरे और मेरी शादी का। और कौन है वो? नासिर साहब। उनकी कुर्बत मुझे आपके साथ अच्छी नहीं लगती। ना मैंने पहले बर्दाश्त किए, ना आप करूँगा। तुम होते कौन हो मेरे और नासिर के ताल्लुक पे कमेंट करने वाले? आज के बाद अगर तुमने अपनी जुबान पे ये बात लाई ना तो अच्छा नहीं होगा। और जो तुम सोच रहे हो वो नामुमकिन है, और जो तुम मुझे समझ रहे हो ना, जिसकी वजह से तुम मेरी बेटी को धोखा दे रहे हो, वो मैं नहीं हूं। याद रखो इस बात को। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं होने देंगे आप। अगली दफा ना सबूत के साथ बात करूंगा मैं। नूरे, जरिए आपको रुखसत करके मेरे पास आना तुम। सरियाब, ये मॉम को क्या हुआ? पता नहीं, अभी तो मूड बहुत अच्छा था उनका। खैर, लेट हो गया है, मैं भी चलता हूँ। वो कॉफी नेक्स्ट टाइम। अच्छा चलो, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आती हूँ। सरियाब, मैं तुमसे फिर से कह रही हूँ, मॉम के रवैये का बुरा मत मानना। ऐसी बातें कर रही, क्योंकि किसी बात का मुझे बुरा नहीं लगता। ये बहुत इज्जत करता हूँ मैं। पता नहीं मॉम को आजकल क्या हो गया है, बहुत तल्ख मिजाज हो रही हैं। मुझे उनकी किसी बात से कोई मसला नहीं है। ये सब तुम मेरे लिए सह रहे हो ना? तुम्हारी खातिर नहीं, अपने लिए। उनके सामने तो मैं सर उठाकर बात भी नहीं कर सकता। बहुत इज्जत करता हूँ तुम्हें। बहुत अच्छे हो सरियाब। अब मैं जाऊँ? ठीक है चले जाओ, अपना ख्याल रखना। नूरे, जब मैंने तुम्हें मना भी किया था कि जरियाब को नासिर से इंट्रोड्यूस मत करवाना, तुमने फिर भी मेरी बात नहीं मानी। क्यों? मॉम, इतनी जिद, बात बात पर जिद करती हो। जो तुम्हारी जिद है ना हर बात की, ये तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी एक दिन, तुम देखना। मॉम क्या हो गया है आपको? सरियाब के लिए आपका रवैया इतना बदल क्यों गया है? तल्ख से तल्ख बात करती रहती हैं आप सरियाब के लिए। आपका दामाद बनने वाला है मॉम वो। मैं पागल हो गई हूँ, समझी तुम? प्लीज मॉम, सरियाब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, और वो आपके लिए इतने अच्छे जज्बात रखता है, हमेशा आपकी बात करता है, कहता है कि
अगर तुम्हारी मॉम मुझसे मेरी जान भी मांगेंगी तो मैं इनकार नहीं करूँगा। मॉम वो अकीदत की हद तक आपका एहतराम करता है और आप। मैं खूब समझती हूँ उसके इस एहतराम और अकीदत को, खूब समझती हूँ। मॉम प्लीज, अब जरिया पर क्यों शक करती हैं? उसे क्या जरूरत थी नासिर के पास जाकर उससे माजी की बातें करने की, उसके सारे जख्म को रेदने की? बताओ मुझे। मॉम सिर्फ नासिर अंकल के करीब बैठकर माहौल को चेंज करना चाह रहा था ताकि नासिर अंकल का भी मूड चेंज हो, और कोई मकसद नहीं था उसका। पता नहीं नूरे, मैं तो बुरी तरह पछता रही हूँ नासिर को यहाँ रखकर। मॉम आप भी ना। अच्छा बस ठीक है, यदि आपको इतना बुरा लगा है ना तो मैं खुद उससे सॉरी कह लेती हूँ। तुम अपना दिल बुरा मत करो उसके लिए। नहीं मॉम, कोई ज़रूरत नहीं है आपको जरिया आपको सॉरी करने की। बहुत एहतराम करता है आपका, बहुत प्यार करता है आपसे। नूरे चुप हो जाओ, क्या कह रही हो? क्या हो गया है मॉम? अच्छा नूरे बस ठीक है, अब छोड़ो इस बात को, तुम सो जाओ। आई एम सॉरी अगेन।